आज हम देहरादून से लगभग 200 किलोमीटर दूर पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। जी हां, चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र इस समय उत्तराखंड में हॉट सीट बना हुआ है और इसके पीछे वजह है कि यहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और आध्यात्मिक गुरु सतपाल महाराज चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक हलकों में इस बात की कयासबाजी लगाई जा रही है कि आखिर इतना बड़ा नेता अगर विधानसभा चुनाव लड़ रहा है तो कहीं ये बीजेपी का संभावित सीएम पद का उम्मीदवार तो नहीं है। हम भी वहां जा रहे हैं और जानेंगे कि सतपाल महाराज की चुनावी दिनों में क्या है दिनचर्या। तो चलिए आप मेरे साथ चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र। देहरादून से बहुत लंबा सफर तय करके हम लोग पहुंच गए हैं चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के सेड़िया खाल में। जो रास्ते हैं वो बहुत आसान नहीं है। यही वजह है कि कहते हैं कि पहाड़ से देहरादून का सफर बेहद कठिन है और लोगों को यहाँ आने में बहुत दिक्कत होती है और इसी दिक्कत का सामना यहाँ के राजनेता भी करते हैं। तो आइए चलते हैं महाराज के घर और जानेंगे कि किस तरीके से कर रहे हैं वह आज के दिन की शुरुआत। इस समय हम पहुंच गए हैं सतपाल महाराज जी के घर, जो ये सेड़िया खाल में बना हुआ है। महाराज जी इस समय खुद हमारा इंतजार यहाँ पर कर रहे थे। गुनगुनी धूप है, धूप का मजा पहाड़ में एक अलग ही होता है महाराज जी। और आप धूप में बैठे हैं, कैसा यहाँ पे फील होता है? एक देहरादून की अलग फीलिंग होती है और एक कह सकते हैं कि कैसी फीलिंग? बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है और बड़ा सुंदर यहाँ का वातावरण है। आप पूरी वादियाँ, पहाड़ों को देखते हुए, शिखरों को देखते हुए, घाटियों को देखते हुए, लोगों के मकानों को देखते हुए पूरा प्रकृति का वैभव यहाँ पर जो है खिल उठता है। महाराज जी, वैसे तो रोज की दिनचर्या एक अलग ढंग से शुरू होती है हर आदमी की। चुनावी समय है, आपकी दिनचर्या किस तरीके से शुरू हो रही है? हम लोग प्रातःकाल उठ जाते हैं और उसके बाद ध्यान करते हैं। ध्यान के बाद हमारे मोबाइल फ़ोन से हम लोग संपर्क करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो इनपुट कन्वे करना होता है वो करते हैं, लोगों को सजग करते हैं और कार्यक्रम जो हमारा बना हुआ है उस पर फिर रोल करते हैं नाश्ता करने के बाद। महाराज जी, पहाड़ से आपका लगाव सबको पता है, यहाँ की संस्कृति से, कल्चर से, लोक जीवन, आप खुद भी रूबरू रहे हैं। अगर मैं चॉइस की बात करूं तो खाने पीने में क्या पसंद रहता है? हम लोगों को ज़्यादातर पहाड़ी खाना पसंद है और पहाड़ी में हमारे यहाँ मंडवे की रोटी और हमारे कंडली की भुज्जी जो है और चैंसू और जो है धपड़ी है, आलन है और थिचौणी है, तो ये सब चीज़ें हमको बड़ी पसंद है, हमारे पूरे परिवार को पसंद है। अमृता जी के कहने पर आप मूवी देखने ज़रूर जाते हैं। फेवरेट कौन है आपके? नहीं, बहुत से एक्टर्स हैं जिनकी अच्छी प्रतिभा है, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। हमारी नई भी पीढ़ी जो आ रही है वो भी अच्छी एक्टिंग करती है और विदेश के लोग भी अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो इसमें अनेक प्रतिभाएं हैं, नाम मैं एक का नहीं लूंगा पर बहुत सी प्रतिभाएं हैं। नाश्ता भी ठंडा हो रहा है, बिल्कुल नाश्ता लेंगे फिर आज का एक मिशन शुरू हो जाएगा। इस समय हमारे साथ सतपाल महाराज जी के बड़े सुपुत्र श्रद्धेय जी हैं। श्रद्धेय, आप अपने पापा को कैसे देखते हैं? मैं बहुत एक लविंग एंड केयरिंग फादर के रूप में ही उन्हें देखता हूँ, क्योंकि उनके रोल संसार के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बहुत प्रेम प्यार से हमारे छोटे भाई साहब सुयश और हमें उन्होंने पाला है और हमेशा अपने जन्मभूमि के प्रति उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उनके नाम की चर्चा मुख्यमंत्री के तौर पर है। हाँ जी। मंत्री देख चुके हैं आप, सांसद देख चुके हैं, विधायक का चुनाव फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं। एज ए सीएम 89 में उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा, तब तो मतलब मैं 7 साल का ही होऊंगा। तो बचपन में पूछते थे कि महाराज जी जीत करके आए, तो 3-4 बार तो हमने यही सुनने को मिला कि जी हार गए, चुप हो जाओ। लेकिन मतलब उसके बाद भी खड़े रहना और अपने देश के प्रति समर्पित रहना, तो ये दिखाता है कि भाई वो पद के पीछे नहीं है। हाँ बिल्कुल श्रेय, आपके फादर तैयार है, आपके पिताजी तैयार हैं, क्योंकि आगे प्रचार के लिए जाना है। अब घर से आज का जो जनसंपर्क का कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है और शुरुआत हो रही है बेदी खाल में एक जनसभा से। पहाड़ी रास्ता है, लगभग पौन घंटे से 1 घंटे का समय लगेगा जिसमें कि जनसभा में पहुंचेंगे और फिर उसके बाद एक किस्म से पहाड़ी रास्तों में, पहाड़ी इलाके में जनसंपर्क शुरू हो जाएगा।
का, वही है माला वही है मन का, मस्त मलंग वो अपनी धुन का। अंतर मंतर तंत्र ज्ञानी है सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओंकार है इसी की वाणी, इसी की वाणी, भांग धतूरा बेल का पत्ता तीनों लोग इसी की। महाराज जी, ये क्षेत्र है आपका विधानसभा का, ऑलमोस्ट हमारा 60% पहाड़ इसी तरीके का है। क्या सोचा है, कुछ विजन रखा है? निश्चित रूप में हम लोगों का प्रयास होगा और हमारे पुराने मित्र जो हमारे ग्रामवासी जी हैं, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर साउथ अमेरिका का जो खाद्यान्न किनुआ है उसको लाने का प्रयास करेंगे। उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है दुनिया में और वो प्रोटीन युक्त है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की और बड़े प्रभावित वो उससे हुए थे और उन्होंने कहा कि हम एक प्रोटीन रेवोल्यूशन लाएंगे देश के अंदर। 30 सालों तक लगातार कांग्रेस से जुड़े रहे, आपको बहुत ही कांग्रेस का एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि समर्पित माना जाता था। अचानक ये परिवर्तन? हम तो समर्पित थे पर कांग्रेस हमारे लिए समर्पित नहीं थी और जब सम्मान देने की बात आती थी तो उनके नक्शे में केवल एक ही व्यक्ति था, उसी को केंद्र में मंत्री बनाना, उसी को अध्यक्ष बनाना, उसी को मुख्यमंत्री बनाना। तो ये 30 साल के बाद पता चला कि यहाँ एक ही व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा, दूसरे किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया जाएगा। आपने जो कहा कि एक ही व्यक्ति को सब कुछ मिलता था, शायद उसी व्यक्ति के कारण फिर और लोग भी छिटक के आए। क्या आज वो व्यक्ति कांग्रेस की नैया पार लगा सकता है, या उस व्यक्ति में ऐसा कौन सा टैलेंट था कि सोनिया जी और राहुल जी पूरी तरीके से उन पे यकीन करते थे? ऐसा है, उस व्यक्ति में टैलेंट था कि जो सोनिया जी के चाण बाण थे उन सब चाण बाणों को वो खुश रखता था। तो खुश रखने का उसके अंदर टैलेंट था, जो टैलेंट हमारे में नहीं था क्योंकि हम तो समर्पित थे। खैर चलिए, वो तो अपनी जगह की बात है। अब तो टाइटैनिक कांग्रेस का डूब रहा है और इसमें कैप्टन बैठा हुआ है। कैप्टन जहाज को छोड़ के नहीं जा सकता, तो जहाज के साथ साथ वो भी डूबेगा। इस बार जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो इसलिए नहीं है कि महाराज जी बीजेपी में, इसलिए है कि महाराज जी बीजेपी का संभावित चेहरा है। ऐसा है कि जिस प्रकार से हम 79 से महाराज जी को देख रहे हैं, तो उनका विचार, उनका चरित्र, उनकी सोच एकदम बीजेपी जैसी है। आज भी है, पहले भी थी। घटनाएं घटती हैं, वो घटती रहते, परंतु आज जो चेहरा दिखाई दे रहा है और जिस प्रकार से हम दिख रहे हैं, भारतवर्ष का ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके पास बहुत बड़ी फॉलोइंग हो। ये जो छोटा सा ब्रेक था, इसका हमने फायदा उठाया। महाराज जी से भी बात हो गई और गांववासी जी से भी बात हो गई, और अब हम चलते हैं अपने जो जनसभा है, जो हमारा आज पहला कार्यक्रम है, बेदी खाल की तरफ। महाराज जी, हम पहाड़ी रास्ते से जा रहे हैं, बहुत कह सकते हैं दुर्गम है, बहुत टफ रास्ता है, हर जगह मोड़ है। जितना कठिन ये रास्ता है उतना ही कठिन यहाँ की महिलाओं का जो बैकबोन है, उनका जीवन है, उनके लिए कुछ है? निश्चित रूप में महिलाओं का जीवन बहुत यहाँ कष्टदायक है और उनके कष्टों को कम करना है। और सारा घर का जो परिवार का जो मैं समझता हूँ भार है वो महिलाओं के कंधों पर है। अगर मातृशक्ति यहाँ ना रहे तो ये पहाड़ जो है बिल्कुल उजड़ जाए। तो निश्चित रूप में चाहे खेती के रूप में हो, चाहे घास के रूप में हो, उनका बड़ा सब बटोरने का बड़ा योगदान होता है। परंतु आज मोबाइल की ऐसी फैसिलिटी हो गई है कि बहू भी जब घास काटने जाती है तो सास को बताती है ये दाल पका देना, ऐसा कर देना, ये बना देना, आलण बना देना, धपड़ी बना देना। तो ये कनेक्टिविटी से बहुत फ़ायदा हुआ है और आगे भी हमारा प्रयास होगा कि हम डिजिटल इंडिया के अंदर लेस कैश सोसाइटी को लाने का प्रयास करें और महिलाओं को ऐसी ताकत दें कि वो अपने मोबाइल से ही पैसे का क्रय विक्रय कर सकें। महाराज जी, जितना कठिन यहाँ प्रचार करना है उतना कठिन ही रास्ता है। आप मानते हैं कि राजनीति का जो यहाँ से देहरादून का रास्ता जाता है वो भी उतना ही कठिन है? नहीं, कठिन तो है ही, और निश्चित रूप में मनुष्य का काम है कि कठिन चीज़ों को आसान करना। और हमने देखा है कि अगर सड़क पर कांटे होते हैं तो आप जूता पहनिए। तो ये बांझ और बुरास का बड़ा घना और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब यहाँ पर बुरांस खिलता है तो सारा जंगल
लाल हो जाता है और ऐसा लगता है कि भगवती ने चादर ओढ़ ली है। हमारा ये भी प्रयास होगा कि यहाँ पर पर्यटकों को ला करके जब ब्लॉसमिंग होती है रोडोडेंड्रम्स की तो उनको दिखाने का प्रयास करें और नेचर के नज़दीक ले जाने का प्रयास करें। ऐसे में ये बांज बुरांस जहाँ जो चीजें लोकल होती हैं उसे वहाँ के लोगों की आर्थिकी से जोड़ा जाए निश्चित रूप में। और यहाँ पर अगर शहद बनाने का काम शुरू किया जाए, बी हाइव्स रखे जाएं, तो यहाँ हमारे युवकों को रोजगार मिलेगा और पहाड़ का शुद्ध शहद जो है हर टरेन का आपको प्राप्त होगा। आपने देखा होगा कि जब रोडोडेंड्रम होता है उसका अलग ही फ्लेवर होगा शहद का, जहाँ पर सूरजमुखी है उसका अलग फ्लेवर होगा। तो ऐसे भी फ्लेवर्ड, नेचुरल फ्लेवर्ड जो हैं शहद का काम यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है। आप उतरिए। अब हम पहुंच गए हैं बेदी खाल और ये पहली यहाँ पे जनसभा है। महाराज जी का बिल्ला लगा हुआ है, वोट देंगे? हाँ वोट देंगे। हाँ। ये कह रहे हैं कि महाराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी वाले हैं हम तो हाँ। पहले से ही मुख्यमंत्री बनाएंगे उनको? हाँ बनाएंगे। आज हम बड़ा सौभाग्य का दिन समझते हैं कि आज हमारे चौबटा खाल से अपने नजदीकी की जगह से अगर सीएम बनता है तो ये हमारे उत्तराखंड का एक नाम होगा। हम सबसे बढ़िया नेता मानते हैं सतपाल महाराज, उनको जिताना चाहते हैं। हम अपने आप को जो है सौभाग्य समझते हैं कि माननीय श्री सतपाल महाराज जी हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, क्योंकि हर समस्या का हल उनके पास है। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें तो पूरा विश्वास है कि ऐसे मजबूत हाथों में उत्तराखंड आने वाला है कि इस खासकर पहाड़ों की जो स्थिति है वो बहुत अच्छे तरीके से सुधरेगी। अच्छी बात है, हमारा महाराज जी आगे हम तो बहुत खुशी बात है। हम लोग कुछ विकास करेंगे और गरीबों की जैसे परेशानी उन परेशानी कौन करेंगे। पहली वोट दियोला, हाँ वोट दियोला, फूल वाला खाना पर मोर लगोला, हाँ मोर लगोला। हम तो पार्टी के सेवक हैं, जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा भाई जो विधायक आएंगे उन्हीं में से चुना जाएगा मुखिया। जो भी पार्टी का निर्णय होगा और हमारे साथियों का निर्णय होगा वो निश्चित रूप में हम पूरा करेंगे। पैसा भी बांट रहे हैं और भी कुछ देंगे, आप ले लीजिए, क्योंकि जो देता है वो आपसे ही वसूली करेगा, आपका विकास नहीं कर सकता। कोई आदमी कुछ उपहार देता है ले लीजिए, पर वोट जो है मोदी जी को दीजिए। हाथ नोड़ बनाना कमल थे जिताना, अब हाथा को हाथ नोड़ बनोला फूल थे जितोला। हम सतपाल महाराज थे आगे नहीं हम बडोला। हम वो बटन बोली हम दबोला, दबोला ये दीदी है बोली वोट दियोला, कमल वाला खाना को हम बटन दबोला। इस समय हम संगला कोटी में हैं और संगला कोटी कह सकते हैं कि 3 दर्जन से ज़्यादा गांव का ये मार्केट है और इस इलाके की सबसे बड़ी मार्केट इसे माना जा सकता है। यहाँ पर हर तरीके की दुकानें, चाहे फलों की लगाएं, आप सब्जियों की लगाएं, मेडिकल स्टोर की बात करें, होटल्स की बात करें या जो रोज़मर्रा के सामान होते हैं उसकी बात करें, सारे यहाँ पर हैं। और ये मेन रोड में भी आता है क्योंकि यहीं से आगे जो रास्ता जाता है पोखड़ा से लेकर बीरोखाल से लेकर बैजरो आगे ये पूरा रास्ता जाता है। कह सकते हैं कि हॉट शीट का ये भी एक पार्ट है, चौबट्टा खाल के अंतर्गत ये भी आता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं जो जगह जगह यहाँ के गांव से आ रहे हैं। आपसे ही शुरू करती हूँ, ये सीट बहुत वीवीआईपी हो गई है आपके। हाँ जी, हॉट सीट हो गई। क्या लग रहा है आपको? अभी मतदाता की जान नहीं सकते, इतनी गुपचुप है। ये खबरें चल रही हैं कि सतपाल महाराज यहाँ से इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि बीजेपी ने कहीं से उनको हिंट किया हुआ है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ जी, परवल दावेदार बता रहे हैं। कैसे, क्या आप जानते हैं कैसे नेता है वो? हाँ, अच्छे कद के नेता हैं। पर अभी जहाँ तक वो है कि वोटर को जो है कि जो सरकार ऊपर हमारी सरकार है तो उसको इसी से होना चाहिए, क्योंकि ऊपर की केंद्र की सरकार है तो केंद्र की सरकार उसकी है तो नीचे भी होनी चाहिए, नीचे भी, तभी तो विकास होगा। क्योंकि उत्तराखंड का सतपाल महाराज की बड़ी चर्चा हो रही है और आप यहाँ के वोटर हैं। हाँ, तो सतपाल महाराज जी चर्चा तो हो रही, ठीक है, पर ठीक है, वो भी अच्छे नेता हैं, इधर के लोकल के आदमी हैं,
कुछ न कुछ अपनी उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ करेंगे, सोच विचार करेंगे। आप यहाँ के वोटर हैं, बड़ी चर्चाएं हो रही हैं देहरादून में कि अगर सतपाल महाराज जीते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे नेता हैं वो? अच्छे हैं। आपने देखे हैं, जानती हैं आप क्या कुछ कहेंगी? मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। जब नेता हमारे को कुछ काम देंगे तो तभी बोलेंगे हम के अच्छे हैं कि बुरे हैं। मैडम जी ऐसा है, कोई भी पार्टी आए, कोई भी नेता बने, पर ये है कि हमारे पहाड़ों का विकास होना चाहिए। जैसे जंगली जानवर है, सुअर बाघ इतने हैं यहाँ ना, इसी क्षेत्र में भालू भी है, खेती नहीं है, जानवरों का डर इतना है, लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर भाग रहे। क्यों भाग रहे हैं, उस कारण को देखना चाहिए ना कि आखिर भाग क्यों रहे हैं लोग। कुछ कारण है, बेरोजगारी है, यहाँ क्या लोग घूमते रहते हैं पागल होते रहे, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, घूम रहे, कोई सोचता भी नहीं है। वोट देने के लिए आ जाओ, वोट देने के लिए आ जाओ, क्या है मतलब है। पर यह है कि विकास होना चाहिए सबका। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि यहाँ पर लोगों की अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन हर कोई यही चाहता है कि विकास उसकी प्राथमिकता है। जो नेता विकास करेगा वही उन्हें पसंद है, क्योंकि विकास ही उनकी चाहत भी है। महाराज जी से वो उम्मीदें हैं, जो विजन महाराज जी का है वो आज तक बहुत कम नेताओं को रहा है। अगर उत्तराखंड को महाराज जी जैसे पहले व्यक्ति मिलते तो शायद आज उत्तराखंड का पलायन नहीं होता। मुख्यमंत्री पौड़ी जिले से दे रहे हैं आप दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसमें पूरा समर्थन कर रहे हैं महाराज जी का। महाराज जी, आप तो खुद आध्यात्मिक भी हैं, और ऐसे में जब लोग अपनी आस्था, भक्ति और जो श्रद्धा है उसको आपके साथ जोड़ते हैं, इस तरीके की एक कामनाएं करते हैं, मनोकामना होती है उनकी, कैसा फील होता है? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारा देश सुदृढ़ होता है। हम जब माता की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप में उसमें भारत माता भी आती है और अपनी जननी भी आती है, संसार को जन्म देने वाली माँ, उसकी हम पूजा कर रहे हैं। महाराज जी, आध्यात्म और राजनीति का वैसे तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आप उसका समागम करते हैं, वो तालमेल बिठाते हैं। कैसे ये तालमेल पॉसिबल हो पाता है? पौराणिक काल से जब हमारा आर्यवर्त रहा तब धर्म और राजनीति का समन्वय रहा। आपने देखा होगा कि त्रेता युग में भी धर्म और राजनीति का समन्वय रहा, और इसी प्रकार से महाभारत काल और द्वापर युग में भी राजनीति का और धर्म का समन्वय रहा। आज भी हम उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि भाई कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, सेवक कैसा होना चाहिए, ये सब रामायण के प्रसंगों से हम लोग शिक्षा लेते हैं। बिल्कुल, हम मंदिर पहुंच गए हैं और आप देखेंगे कि बहुत मान्यता है इस मंदिर की, लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और स्थानीय लोगों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, और बहुत ही खूबसूरत जिसे कह सकते हैं कि दृश्य भी है मंदिर का, और एक आध्यात्मिक जो शांति होती है, एक अनुभूति होती है। संभवतः यहाँ के लोग उस शक्ति को भी फील करते होंगे और उस अनुभूति को भी फील करते होंगे, और यही वजह है कि इस इलाके में उसकी मान्यता है। आज सभी लोग सतपाल महाराज जी को भी खास तौर पर वहाँ लेके जा रहे हैं। स्पीकर भी अडिग अमर है, महादेव हर रहा है जत्ता। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। अघोराणां परो मंत्र नास्ति तत्त्वं गुरोः परादिम्। नगेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। आपने पहाड़ के जीवन को भी देखा है, यहाँ की परेशानियों को भी समझा है, अपने परिजनों से जाना पहचाना। किस तरह की मेमोरी है अभी तक? मुझे याद है कि जब हमारे पिताजी सतपुली से गांव जाते थे पैदल, तो शाम हो गई और एक घर में उन्होंने आश्रय लिया, और उस बेचारी जो वहाँ जो बुढ़िया थी उसने पूछा, बेटा तुम भूखे हो गए?
और पिताजी को जब उसने मंडवे की रोटी खिलाई और साग खिलाया, कंडली का भुजी खिलाई, तो मेरे पिताजी कहते थे कि मैंने 8 रोटी खाई। और जब मैं सवेरे निकला तो उन्होंने कहा कि देखो माँ जी, मेरे घर में जब शादी होगी कोई मेरे बेटे की तो मैं तुम्हें सम्मानित करूंगा। तो जब हमारे घर में पहला विवाह हुआ तो उसको गुलाबंद दे करके हम लोगों ने सम्मानित किया। तो यहाँ हम जुड़े हुए हैं। मेरी माताजी जब ऊपर पहाड़ में जाती थी और वहाँ पर जब घास काटती थी तो पानी नहीं था, बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। तो फिर हमने एक आदमी को पेमेंट करके और वहाँ पर रखा कि तू जो भी घसियारी आएगी या प्यासी होगी उसको पानी पिलाना। मौका मिलेगा तो इस तरीके की जो छोटी छोटी कठिनाई आपने देखी हैं, अपने परिजनों से सुनी हैं, उनको किस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे? उनको निश्चित रूप में हम यहाँ चाहेंगे कि इसकी इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। और ऐसा टूरिज्म जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसा टूरिज्म और कंट्रीज़ में भी होता है जिसके अंदर वो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यों का त्यों कायम रखते हैं। आज हमारे गांव हैं, लोग प्रवासी बाहर चले गए हैं, उत्तराखंडी चले गए हैं, उनके मकान खाली पड़े हैं। उनके मकानों को लेके उसको पूल बना करके और उसको डेकोरेट अगर सरकार करेगी, एक इंग्लिश टॉयलेट बना देगी, उसमें छोटा सा किचनेट बना देगी और सारी फैसिलिटी दे देगी, तो उसको हम इंटरनेट पर जाकर के किसी को भी दे सकते हैं। तो कम से कम गांव के अंदर एक फैसिलिटी तो पैदा होगी। आपको कुछ ऐसा याद आता है अपने यंग एज का जिसे आप बार बार याद करना पसंद करेंगे? इस तरीके के जैसे आपने कहा कि कंडाली की भुज्जी यानी बिच्छू घास का साग, बाहर के लोग शायद ना समझ पाए, हम पहाड़ी लोग उसका टेस्ट जानते हैं और उसके फायदे भी जानते हैं, औषधीय गुण क्या होते हैं। कुछ याद आता है आपको कुछ कभी? निश्चित रूप में मुझे याद आता है, क्योंकि जिस समय हम लोग अपने पहुँचे थे, मामाकोट पहुँचे थे और सवेरे हम जाने वाले थे तो उस समय बर्फ़ पड़ गई। तो ये हुआ कि भाई हमने सारी ऋतुएं देख ली हैं, अब ये बर्फ़ भी पड़ गई है, अब जा नहीं सकते हैं। तो हम कम से कम 1 हफ्ता जो है विदहेल्ड हो गए। परंतु जब हम पहली बार मैं पैदल चल करके और सतपुली आया गाँव से, तो मैंने इतने महीने के बाद जो है एक गोभी और आलू की सब्ज़ी खाई, मतलब गोभी खाने को मिली। तो ऐसा लगता है कि भाई अखबार भी मिल गया, गोभी भी मिल गई, मतलब हम दुनिया में आ गए। नहीं तो हम बिल्कुल एक रिमोट एरिया में कट ऑफ थे, पर उस रिमोट एरिया में भी अपना आनंद है। आप मोदी का जो मॉडल है डेवलपमेंट का, एक हाई टेक मॉडल है, उसके साथ आप यहाँ का जो उत्तराखंड का ग्रास रूट रिक्वायरमेंट है उसको मिक्स मैच करके कुछ नया मॉडल क्रिएट करेंगे? नहीं, मोदी जी का मॉडल अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट मॉडल है। उसके अंदर मोदी जी का गुजरात जो है बड़ा रिमोट एरिया था, आपको पता है। सौराष्ट्र के अंदर तो भुखमरी थी और सौराष्ट्री जब आए, सूरत में आए तो हीरे घिसने लगे और हीरे घिसते घिसते वो लखपति या करोड़पति हो गए। हम भी यहाँ पर डायमंड सेंटर बना के हीरे घिसने का काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कोई आदमी अगर दिल्ली में 20,000 कमा रहा है और यहाँ उसको 5,000 मिलते हैं तो 5,000 में उसका सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसका घर फ्री है। तो यहाँ पर भी ये सेंटर्स, डायमंड के कटिंग सेंटर्स और डायमंड के आपने जो क्रिएटिविटी के सेंटर्स हैं यहाँ पर बन सकते हैं, उसका पूरा पोटेंशियल यहाँ पर है। सौराष्ट्र के लोग पलायन करते थे क्योंकि वहाँ पानी नहीं था, खाना नहीं था, और आज वो इतने धनाढ्य हो गए। यही चीज़ यहाँ भी हो सकती है। तो जो चीज़ दुनिया में जा रही है, यहाँ पर बहुत बच्चे खाली हैं, वो उस ट्रेड में इंगेज हो सकते हैं आराम से। बिल्कुल। महाराज जी के दिमाग में दोनों तरीके की चीज़ें हैं। वो उत्तराखंड की ज़रूरतों को जानते हैं, यहाँ की जो मेधा है उसे भी जानते हैं और यहाँ की परेशानियों को भी जानते हैं। वहीं वो जो मोदी का विकास का मॉडल है उसको भी जानते हैं और उसी के तालमेल के साथ विकास को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत कुछ दिमाग में है, बस जब मौका मिलेगा तो उसे धरातल पर भी उतारेंगे।